is the best maths teacher in the town. एक ही है नंबर 1। कौन है रे तू? जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका मैथ्स रेडी पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B क्लास 11th मैथ्स आरवी त्रिपाठी और इसमें एनसीईआरटी के भी रहेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहे हैं कि निम्न को सारणीबद्ध यानी रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में आपको बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो आप उसमें जाकर समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट है x एक पूर्णांक है, -3 छोटा है बराबर है x से, x छोटा है 7 से। इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में बोले तो x इज एन इंटीजर, -3 लेस देन एंड इक्वल x लेस देन एंड इक्वल 7। इसका मतलब क्या है, यहाँ इक्वल नहीं है, -3 लेस देन एंड इक्वल x लेस देन 7 का मतलब ये है कि -3 और 7 तक जो है नंबर हैं, और वो कैसी नंबर है, इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर -3 इक्वल लगा है। इसका मतलब x की वैल्यू में -3 भी शामिल है, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं लगा है, इसका मतलब 7 शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगी, इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी a इक्वल -3 शामिल है, -2 इंटीजर, ठीक है, -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 शामिल करना नहीं है, तो ये 6 तक ही रहेंगे। अब देखते हैं इसका दूसरा, x एक प्राकृत संख्या है जो 6 से छोटी है, मतलब प्राकृत संख्या जो 6 से छोटी है। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब यहाँ पर ये 2x का लिखने का मतलब क्या है, क्या मकसद है इनका, इसका देखो, पहला x जो होता है वो बताता है कि इसमें जो भी एलिमेंट हैं वो उनको हम क्या बोल रहे हैं, x है, और दूसरा x जो होता है सेकंड x, वो बताता है नेचर ऑफ द एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट है कैसा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, इसकी रोस्टर फॉर्म होगी आपकी 6 से छोटी नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट होती हैं और 6 से छोटी, 1 2 3 4 5, 6 से छोटी हो गई। तो ये हो गया आपका सेकंड का। थर्ड का क्या कह रहा है, x इज अ 2 डिजिट्स नंबर, नेचुरल नंबर, एंड सम ऑफ डिजिट्स इज 8, मतलब कि x 2 अंकों की संख्या है और जिसके अंकों का योग कितना है, 8 है। 2 अंकों की, वो भी प्राकृत संख्या, 2 अंकों की संख्या है और प्राकृत है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 अंकों की होती हैं, आप कहोगे सर 10 से लेकर 99 तक, लेकिन उसने और क्या बोला है, अंकों का योग 8 भी होना चाहिए, ऐसी संख्याएं, और वो भी 2 की। तो यहाँ पर हम आंसर, इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए 1 में क्या जोड़ें कि आपका 8 हो जाए, तो आप कहोगे सर 1 में 7 जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहली जो नंबर हो गई वो क्या, 17, जिसके डिजिट्स का सम कितना हो गया, 8। फिर 2 में कितना जोड़ें, यानी 2 में कितना ऐड करें कि 8 हो जाए, तो आप कहोगे सर 6 कर दो, तो 26 सेकेंड हो गई। फिर 3 में कितना, आप कहोगे सर 5 ऐड कर दो। 4 में कितना, आप कहोगे 4 ऐड कर दो। 5 में कितना, आप कहोगे सर 3 ऐड कर दो। और 6 में कितना, आप कहोगे सर 2 ऐड कर दो। और 7 में कितना, आप कहोगे सर 1 ऐड कर दो। और 8 में कितना, आप कहोगे सर बिल्कुल कुछ भी नहीं, यानी कि 0 ऐड कर दो। तो आपकी ये नंबर जो हैं वो आपकी इतनी नंबर हैं, कौन कौन सी, 17 26 35 44 53 62 71 80, ये वे नंबर हैं, और 2 डिजिट्स की वे नंबर हैं जिनके डिजिट्स का सम कितना है, 8। ये हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट का फोर्थ क्या है, एक D एक सेट है, इसमें कह रहा है x एक अभाज्य संख्या है जो 20 से कम है, मतलब 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं बताओ, और कौन सी फॉर्म में लिखो, रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो लेस देन 20 प्राइम नंबर आपको बताना है। तो 20 से लेस जो प्राइम नंबर होंगी वो क्या होंगी, 1 होती है प्राइम नंबर, नहीं होती, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, इसके बाद 13 के बाद 50 नहीं होती, 60 नहीं होती, 17 होती है, और 19 भी होती है।
तो ये आपका सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हो गया इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। फिर देखते हैं हम ई का, मतलब पांचवा देखते हैं। ये ई एक सेट है, कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। इस आई का मतलब है इंटीजर। क्या मतलब है? इंटीजर बोले तो पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक ऐसे पूर्णांक लो कि जिनका स्क्वायर करें तो वो 20 से छोटा हो, स्क्वायर जिनका करने पर 20 से छोटा हो। तो 20 से छोटा स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? एक तो 16 होता है, एक 9 होता है। तो किन किन का स्क्वायर करने पर होता है? 1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 1 मिलता है, और -1 का भी आपका 1 ही मिलता है। -2 का करते हैं और 2 का करते हैं तो आपको 4 मिलेगा, ठीक है। और -3 का करते हैं तो आपको -3 या 3 का आपको 9 मिलेगा। -4 का स्क्वायर करोगे या 4 का करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। फिर अगर -5 का करोगे और 5 का करोगे तो आपको 25 मिलेगा, जो कि 20 से ऊपर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्क्वायर लेस देन 20, तो स्क्वायर करो लेकिन वो भी कितने से छोटा? 20 से छोटा। तो उन x को पता करना है, स्क्वायर नहीं पता करना है, x को पता करना है, x रखना है आपको। तो जिनका स्क्वायर 20 से छोटा हो, तो किन किन का स्क्वायर 20 से छोटा होगा? -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। 0 का भी स्क्वायर किससे छोटा होगा? 20 से छोटा होगा। आप इसको भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम ये 6 नंबर का। इसमें f एक सेट है और कह रहा है x बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब x जो है पूर्णांक है और कैसा है? जिसका मोड करने पर, पूर्णांक मतलब माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन उसका मॉड्यूलेशन लेस देन एंड इक्वल 3 आए। तो किन किन का मॉडुलस लेस देन एंड इक्वल 3 आता है? तो वो लिख देते हैं हम। -3 और +3 का मोड करेंगे, देखना -3 का मोड करो या +3 का मोड करो तो आएगा कितना? 3, जो कि 3 के इक्वल है। फिर हम देखते हैं -2 का मोड करो या +2 का मोड करो, कितना आएगा? 2 ही आएगा, ठीक है, जो कि 3 से छोटा है, तो 3 की छोटी भी कंडीशन फॉलो हो रही है। फिर -1 का मोड करो या 1 का मोड करो, दोनों का मॉड्यूलेशन कितना आता है? 1 आता है, जो 3 से छोटा है। तो इनमें क्या क्या शामिल हो सकती है? -1, -2, -3, +1, +2, +3, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे -3, -2, -1, ठीक है। और 0 का मॉडुलस भी 0 से 3 से छोटा होगा, तो इसमें 0 भी इंक्लूड कर सकते हो। 1, 2, 3, इन सब का मॉडुलस करोगे तो वो या तो 3 होगा या 3 से छोटा होगा। अब देखते हैं अपना 7th वाला। इसमें g है और g क्या कह रहा है? x एलिमेंट्स हैं आपके, और एलिमेंट्स कैसे हैं? n/n² + 1, ये एक पूरा एलिमेंट है। तो n क्या है? n नेचुरल नंबर है, और कहाँ से? 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो 1 से लेकर 3 तक इसमें रखो और क्या बनता है वो देखो। तो रोस्टर फॉर्म रखते हैं, यहाँ 1 रखेंगे पहले, तो 1/स्क्वायर से एक ज़्यादा नीचे है, डिनोमिनेटर स्क्वायर से एक ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, तो यहाँ पर 2 रखो, 2 से 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10। तो दिस इज योर सेट इन रोस्टर फॉर्म। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, प्लीज लाइक इट। अब देखते हैं 8th, फर्स्ट का 8 क्या कह रहा है? H एक सेट है, और ये कौन सी फॉर्म दी है? ये है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि है। इसको हमें रोस्टर में चेंज करना है। तो x पूर्णांक है, और कहाँ से लेकर किन किन के बीच का है ये बोल रहा है। ये देखो इक्वल नहीं लगा है, यहाँ भी इक्वल नहीं लगा है, और वैसे भी ये इंटीजर यानी कि आपके पूर्णांक नहीं हो सकते, इसलिए क्या बोल रहा है? -1/2 से 9/2 के बीच में, यानी कि एक नंबर लाइन पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये 0 हो गया, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। और यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। तो ऐसे और सो ऑन आगे भी जाएंगे। तो अब -1, -2, -3, -4, -5, और ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। आप नंबर लाइन से अच्छे से समझ जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? -1/2, देखो -1 ये है, और -1/2 इसके बीच में आएगा 1.5, बोले तो 1.5, तो 1.5, तो ये होगा -1/2, ठीक है। और
प्लस का 9/2, 9/2 मतलब 9 का हाफ कितना होगा 4.5, यानी 4.5 बोले तो 4.5, तो ये होगा 9/2। तो इनके बीच में इंटीजर पता करना है, पूर्णांक पता करना है, पूरे पूरे डिजिट, मतलब कि आधे अधूरे नहीं होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो इनके बीच में भाई साहब ये हैं, देखो आप होल नंबर, तो यही आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। h इक्वल टू हो जाएगा क्या -1 0 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया किसका 8 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना है, इसमें जोड़ी बनाना है, जोड़ी मिलाइए या बनाइए, मैच द कॉलम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक कॉलम है आपका जो रोस्टर फॉर्म दी है और इसमें सेट बिल्डर है। तो इस रोस्टर फॉर्म की सेट बिल्डर फॉर्म आपको इधर ढूंढना है और मैच करना है। तो 1 2 3 एंड 6 इसमें क्या मैच कर सकता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 1 2 3 और 6, तो इसमें कुछ भी आप रखोगे क्वेश्चन नंबर 3 में जोड़ियां बनाइए मैच द कॉलम, यानी कि यहाँ पर एक कॉलम में दिया है रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट एंड सेकंड में दिया है सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि। ये रोस्टर सारणीबद्ध है और ये है समुच्चय निर्माण। तो मैच करना है कौन सी रोस्टर फॉर्म का सारणीबद्ध इसमें दिया है। तो देखते हैं ये क्या है 1 2 3 एंड 6, ये किस में मैच कर सकता है, x इज एन इंटीजर, ये मैच करेगा इसमें डी में। क्यों, x एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। 6 की भाजक मतलब 6 का गुणनखंड। 6 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 भी होता है। तो भाजक मतलब फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। फिर देखते हैं हम सेकंड, 1 3 5 7 9, ये तो आपकी क्या है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कहीं दिख रहा है, ऑड ऑड ऑड, ये विषम संख्या यानी कि x इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, मतलब कि नेचुरल नंबर वो भी ऑड हो, वो भी कैसी हो 10 से छोटी। 3 कंडीशन है, ऑड, लेस देन 10 एंड नेचुरल, तो वो यही है। तो ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है, -2 -1 0 1 2, देखते हैं इसमें क्या मैच कर सकता है, किसका है ये, इसका ये थर्ड हो गया। क्योंकि क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ स्क्वायर करोगे तो या तो स्क्वायर 4 आए या 4 से छोटा। तो ऐसी कौन कौन सी नंबर हैं जिनका स्क्वायर या तो 4 होता है या 4 से छोटा होता है। तो -2 का स्क्वायर करोगे +4 मिलेगा, चाहे 2 का कर दो तो भी +4 मिलेगा। -1 का और +1 का स्क्वायर 1 मिलेगा और 0 का कितना 0 मिलेगा। तो ऐसी नंबर 4 हैं -2 -1 0 1 2 जिनका स्क्वायर या तो 4 होगा, 4 से छोटा। 0 ये आपका इसमें आ जाएगा 4th नंबर का, ठीक है। कैसे, अगर आप 0 यहाँ रखोगे तो +1 करने पर आपका 1 ही मिलेगा, ठीक है। फिर बचा 5th, तो ये आपका 5th हो गया, कौन सा, क्या कह रहा है 3 and -3, 3 and -3, तो इसका ये होगा। क्यों होगा 5th, क्योंकि देखो क्या कह रहा है, स्क्वायर 9 माइनस कितना होगा 0, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 मिलेगा, -3 का भी स्क्वायर करने पर भी प्लस का 9 मिलेगा। तो दोनों अगर आप 9 - 9 0 मिलेगा। तो ये आपका मैच द कॉलम हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्न को समुच्चय निर्माण में लिखो, यानी कि राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दी फॉलोइंग। इनको क्या है, ये रोस्टर फॉर्म में है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो चलिए लिखना है, स्टार्ट करते हैं। ये देखो 3 6 9 एंड 12, इसका मतलब क्या है कि 3 से लेकर 12 तक है और 3 का गुणज है, मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको कैसे लिख देंगे, कौन सी फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर। तो x is a multiple of 3 and
एंड कहाँ तक है, x जो है वो छोटा है बराबर है 12 तक है ये, ठीक है। मतलब हिंदी में क्या लिख देंगे, x एक 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, गुणज है, और x जो है वो छोटा और बराबर है काय के 12 के, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे x लेस देन एंड इक्वल 12 और ऐसा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद देखते हैं ये क्या कह रहा है, ये है आपका, इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x इज अ वोबल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश यहीं लिख देते हैं अल्फ़ाबेट, ओके। यानी हिंदी वाले क्या लिख देंगे, हिंदी वाले लिख देंगे x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ये लिख देंगे। और यहाँ पर क्या लिख रहा है 1 3 5 डैश 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 सो ऑन, मतलब ये विषम संख्याएं हैं और पता नहीं कहाँ तक हैं, तो डायरेक्ट इसको लिख देंगे ये विषम संख्या है ना। तो इसको कैसे लिख देंगे, x इज एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ऑड है वो, ठीक है, नेचुरल नंबर। हिंदी वाले क्या लिख देंगे, x एक विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। फिर ये क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये 1 1/2 1/3 1/4 1/5 कांस्टेंट कौन सी चीज़ है, ऊपर वाली, और नीचे आपका एक एक बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब इसको हम क्या लिख देंगे, ये नेचुरल नंबर, ये अगर यहाँ 1 लिखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके नेचुरल नंबर है। कब तक कहाँ तक जा रहा है नहीं पता, ऊपर जरूर फिक्स है 1 है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू, x जो है वो क्या है, देखो x एक ऐसी नंबर है जो कैसे यहाँ पर लिख देंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1/n है, कैसी है, x कैसी है 1/n, और n क्या है, n आपकी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n जो है वो प्राकृत संख्या से लिया जाएगा। तो अगर 1 लिया जाए तो ये बन जाएगा, 2 लिया जाए तो ये बन जाएगा, 3 अगर यहाँ रखते हैं तो ये बन जाएगा, अगर हम 4 रखते हैं तो ये बन जाएगा, अगर हम यहाँ 5 आएगा और यहाँ 6 आएगा, अगर हम 5 रखते हैं तो ये बन जाएगा, 6 रखते हैं तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ऊपर के तो कांस्टेंट है, नीचे का फॉर्मेट देख लेते हैं किस तरीके से फॉलो हो रहा है। ये 1 4 9 16 25, ये तो स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है ये, परफेक्ट स्क्वायर, तो n का ही स्क्वायर है, n का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इनका रोस्टर फॉर्म, x, और x कैसी नंबर है 1/n स्क्वायर, ठीक है, 1/n स्क्वायर, और n कहाँ से है, इंटीजर से ले लो, किसी का भी स्क्वायर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर ले लेते हैं, है ना। आपका जो है n कैसा है, इंटीजर, माइनस और प्लस सब चलेंगे, लेकिन 1 से लेकर कहाँ तक, अच्छा इसमें 0 नहीं होगा, तो इंटीजर ना लेकर आप नेचुरल नंबर ही ले लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 नहीं दिख रहा है, ठीक। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। आप अगर यहाँ 1 रखते हो तो ये आ जाएगा, अगर 2 रखते हो तो 1/2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये इस तरीके से ये हो जाएगा। इसके बाद ये क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये फॉर्मेट कह रहा है कि नेचुरल नंबर हैं और 6 तक हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ तक की, x कहाँ तक है, लेस देन एंड इक्वल 6 तक है, मतलब 6 तक है। तो यहाँ पर हिंदी में कैसे लिख देंगे, x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है ना, और x कहाँ तक है, 6 तक है, ठीक है, 6 और 6 से छोटी, 6 से x जो है छोटी है या बराबर है 6 तक, यानी 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये देखो -6 -4 -2 0 2 4 6, ये क्या है, ये आपके और इवन नंबर हैं, वो भी कहाँ से कहाँ तक,
ये देखें यहाँ पर क्या है, -6 -4 -2 0 2 4 6। ये देखिए आपकी ये 2 से डिविजिबल नंबर हैं, 2 से डिविजिबल हैं, सब में 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 से डिविजिबल हैं और -6 से लेकर +6 तक इंटीजर नंबर हैं। तो हम क्या लिख देंगे, x इज एन इंटीजर, ये x क्या है, इंटीजर है। और कैसा है x, कहाँ से कहाँ तक है, एंड x इज डिविजिबल बाय 2, ये भी लिख देंगे साथ में, ठीक है, x इज डिविजिबल बाय 2 यहाँ लिख देंगे। एंड x जो है वो कहाँ कहाँ तक है वो भी लिमिट यहाँ पर लिख देते हैं, कहाँ से कहाँ तक है, -6 लेस देन एंड इक्वल x लेस देन एंड इक्वल +6, इस तरीके से इसको लिख देंगे, ठीक है ना। -6 से लेकर +6 तक के इंटीजर हैं x, और वो भी कैसे इंटीजर हैं, x इज डिविजिबल बाय 2, मतलब x जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रहा है, 1 4 9 16, ये देख रहे हो आपकी ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है ये, परफेक्ट स्क्वायर है। वो कहाँ तक है नहीं पता, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। हिंदी में कैसे लिख देंगे, x एक पूर्ण वर्ग है, यहाँ हिंदी में भी लिख देता हूँ, x एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है, पूर्ण वर्ग है। इस तरीके से हम इसको, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश हो गया है। अगर आपको समझना आए तो जूम करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है, निम्न को सूचीबद्ध कीजिए, यानी कि इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यानी कि ये लिखी है कौन सी फॉर्म, ये सारणीबद्ध लिखी है, यानी सेट बिल्डर लिखी है। हमें किसने में बदलना है, इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है, तो चलिए बदलते हैं। ये a हो गया एक सेट, ये क्या कह रहा है, x प्राइम फैक्टर है किसके, 210 के। तो देखते हैं 210 के क्या क्या फैक्टर होंगे, देखो हम फैक्टर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं 210 के प्राइम फैक्टर, वो भी तो ये प्राइम फैक्टर करने की ही मेथड है। 2 1 जा 2 0 2 5 जा 10, और ये 2 से अब कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 7 से हो जाएगा, 5 से 3 से भी हो जाएगा, क्योंकि 5 और 1 6 है, 3 3 जा 9 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 7 जा और 7 1 जा, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर कितने हो गए, 2 3 5 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 3 5 1 7 7, और 1 नहीं लिखते, 1 प्राइम नंबर नहीं होती, 2 3 5 और 7। इसके बाद ये b क्या कह रहा है, x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है, यानी कि x इज एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18। x एक ऐसी नंबर है जिससे 18 में डिवाइड हो जाता है, जिससे 18 पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। तो कौन कौन से टेबल में 18 आता है वो देख लो आप, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, 6 के में आता है, 8 के में 7 8 में नहीं आता, 9 के में आता है, और इसके बाद डायरेक्ट 18 के में ही आता है। तो ये हो गए किसके डिवाइज़र, 18 के, यानी कि 18 के भाजक हो गए। अब ये कह रहा है x सभी धन पूर्णांक हैं जो विषम हैं, ठीक है, यानी कि सभी विषम धन पूर्णांक, पॉजिटिव कैसी हैं, धन पूर्णांक वो भी विषम, तो 1 3 5 7 और 9 डैश डैश सो ऑन, क्योंकि उसने बोला नहीं है कहाँ तक है। तो इस तरीके से ये रोस्टर फॉर्म हो गई 3 की। 4th का 4th कह रहा है D एक सेट है, इसमें n/n² + 1, इस फॉर्म में हमें क्या दिखाना है, इस फॉर्म में हमें इसके एलिमेंट दिखाना है, और n की जगह क्या रखना है, n की जगह नेचुरल नंबर रखना है। लेकिन नेचुरल नंबर भी उसने बाउंड्री बांध दी है कि कहाँ तक की नेचुरल नंबर रख सकते हो। तो ये बोल रहा है कि n जो है वो या तो 7 होना चाहिए और या उससे छोटी, तो 1 से लेकर 7 तक की हमें नेचुरल नंबर इसमें रखना है। फिर देखते हैं हमारी क्या बनता है रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ अगर 1 रखते हैं तो ये 1² से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, 2 रखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 5, 4 और 1 5, अगर 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 10,
4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, और अगर 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 26, और 6 का स्क्वायर 6 ऊपर रखो, 6 का स्क्वायर से एक ज़्यादा यानी 36 और 1 37, और 7 रखोगे तो 7 के स्क्वायर 49 से एक ज़्यादा 50। आपका ये हो गया रोस्टर फॉर्म ऑफ दी गिवन डी सेट। ओके, इसके बाद देखते हैं एक्स वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो ई एक सेट है जिसमें कह रहा है एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। एक्स इज मंथ ऑफ एन ईयर in which 31 डेज डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब जिसमें 31 डेज नहीं होते। तो वो कौन कौन से मंथ हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते? फेब, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। नवंबर में होते हैं? नहीं होते। इनमें जो है ना 31 डेज नहीं होते। किन किन में? फेब में, अप्रैल में, जून में, सितंबर में और नवंबर में। इनमें 31 डेज नहीं होते। अब इसके बाद ये एफ जो है इसको रोस्टर में बदलो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक्स प्लस 5 हो करो और 5 आना चाहिए। तो एक्स की जगह क्या रखें कि उसमें 5 जोड़ने पर 5 आए, और बोल रहा है एक्स क्या है? नेचुरल इंटीजर से बिलोंग करता है। तो क्या रखोगे आप? यहाँ पर क्या रखना चाहिए? 0 ही रखना चाहिए। 0 रखेंगे तभी तो 0 में 5 जुड़ेगा तो 5 आएगा। ठीक है, आप चाहो तो ट्रांसफर कर सकते हो, इधर लेके आएंगे तो 5 - 5 यानी कि x = 0 आ जाएगा। यानी पता चल जाएगा कि आपका क्या रखना है x की जगह। तो एक ही नंबर है जो x की जगह रखने पर 5 जोड़ने के बाद 5 ही आएगा, तो वो है क्या? 0। तो इसका आंसर ये हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक सेट है G। इसमें क्या बोल रहा है कि x एलिमेंट है इसके, और x² - 5x + 6 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। इसमें x की 2 वैल्यू आएंगी क्योंकि पावर कितनी है? 2। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी? देखिए पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। x² - 5x को लिख सकते हैं फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई यानी -3x और -2x इसको तोड़ सकते हैं, +6 = 0। आपने 10th क्लास में सीखा होगा, x कॉमन लेंगे तो x - 3 और इधर से -2 x - 3 = 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आएंगी? x की वैल्यू आएगी 2 और x की वैल्यू आएगी 3। तो ये 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो इसको रोस्टर फॉर्म में अगर हम चेंज करते हैं तो क्या क्या आ जाएगा? 2, 3। ये आपका 7th हो जाएगा। 8th देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक्स जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने। तो कौन कौन से अक्षर जो हैं, कौन कौन से महीने जो हैं वो जे अक्षर से शुरू होते हैं? तो इसका आंसर यानी रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा जनवरी, जून और जुलाई। ये 3 मंथ्स जो हैं ये आपके जे लेटर से शुरू होते हैं। तो ये तो हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।